हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रत्यय चीज होता क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है ना। तो प्रत्यय जैसे अपने हिंदी के अंदर कहलाता है कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, तो उसमें कहा जाता है कि वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश शब्दों के अंश है ना, तो वो कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के पीछे। और शब्द में क्रिया वगैरह कोई भी हो उसके पीछे जुड़ते हैं, उसमें अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है ना, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत के अंदर होगा प्रत्यय की परिभाषा जैसे धातो प्रातिपादिकस्य व पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते सह प्रत्यय इति कथ्यते। धातु के या प्रातिपादिक शब्द के पश्चात यानी पीछे। प्रातिपादिक मीन्स शब्द के अंदर आते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन शब्दों के पीछे जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। किसको कहते हैं? धातु और प्रातिपादिक शब्द। प्रातिपादिक का मतलब है शब्द में आएंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन शब्दों के पीछे जिनका प्रयोग किया जाता है, लगाए जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय, अब इसमें देखो जैसे मैंने परिभाषा बताई थी आपको, कृत प्रत्यय, ये परिभाषा प्रत्यय की क्या है। तो इसमें पश्चात जैसे धातु के साथ में कैसे लगते हैं। मान लो आपका तबियत प्रत्यय लगाना है हमको, तबियत धातु के अंदर, तो पठ धातु और हमने जोड़ा उसके साथ में तबियत प्रत्यय। ठीक है ना। धातु क्या है इसमें? पठ, प्रत्यय जोड़ा हमने तबियत। अब शब्द धातु के बाद जुड़ा ये, तो हमने बोला था ना ऊपर धातु के बाद जो प्रत्यय लगते हैं तो वो और शब्दों के साथ, शब्दों में जैसे मान लो आपका है गुरु प्लस त्व प्रत्यय, इस तरह से ये शब्द हो गया है ना। तो ये धातु हो गई पठ धातु और ये आपके शब्द हो गए। इनके बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रत्यय। इस तरह से इनका प्रयोग होगा। ठीक है ना। इसका बनेगा पठितव्य, इसका बनेगा गुरुत्व। इसके नियम आगे देखोगे कि किस तरह से इनको शब्द बनते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, प्रत्ययों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? कृत मीन्स धातु, जिनका प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है। कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु, हिंदी में कहते हैं क्रिया, इंग्लिश में जानते हो वर्ब, इनके पश्चात जो किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। धातु, कृत मीन्स धातु के साथ जिनका शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। कौन सी कहते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे देखिए क्री प्लस तबियत। अब इसमें धातु कौन सी है आपकी? क्री मीन्स करना। नीचे देखा पठ प्लस अनियर, इसमें धातु कौन सी है? पठ, पढ़ना, अनियर प्रत्यय। इसी तरह से है ना, पठनी में आवाज में तो गम, अनियर, ये आपकी गम धातु हो गई। कौन सी धातु हो गई? गम। अब इनको क्री धातु तबियत प्रत्यय जोड़ करके हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा कर्तव्य, जो कि चाहिए अर्थ में होता है, करना चाहिए। ठीक है। पठी अनियर में प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए में। तो इसको बनेगा पठनीय। अब ये पठनियम दिया है, नपुंसकलिंग शब्द है ना। तो इस तरह से धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। इधर मैंने लगाया गम, अनियर, ये मिल करके शब्द बनेगा, क्या बनेगा? गमनीय। क्या बनेगा? गमनीय। इस तरह से देखो दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए आप। धातु के साथ ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। धातु मीन्स कार्य का करना। तो इन धातुओं के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं आपके, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं बेटा?
कर्ता कृत प्रत्यय। कौन से कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे दृश्य प्लस कत्वा, इसका त्वा शेष रहता है और इसको जब हम जोड़ेंगे तो दृष्टवा बनेगा। क्या बनेगा? दृष्टवा। इस तरह से हमारे प्रत्यय जोड़ करके ये शब्द हमारे सामने आ जाएगा, जिसका अर्थ होगा दृष्टवा मीन्स देखकर, गामनीय मीन्स जाना चाहिए। इस तरह से कृत प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है ना? आया समझ में? जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है या धातु के बाद किया जाता है वे आपके कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जिस तरह से आप ये एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, इसमें क्री धातु है, इसमें पड़ धातु है, इसमें गम धातु है, इसमें दृश्य धातु है और इन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है और इस तरह से हमारे सामने शब्द बनकर आए हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखिए तद्धित प्रत्यय। सेकंड है आपका तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? शब्दों का प्रयोग होगा। किसका? प्रातिपादिक यानी शब्दों का प्रयोग। जिन प्रत्ययों का प्रयोग जिसमें शब्द में कौन से आएंगे? आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द भी होते हैं। कौन से होते हैं? विशेषण भी होते हैं इसमें। विशेषण ठीक है ना? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे आपको देखो इसमें धन शब्द दे रखा है। अब धन क्रिया नहीं है, धन क्या है? अपना शब्द। ठीक है? और ये बना आपका, इसमें प्रत्यय लगाया मतुप, तो आपका शब्द बन करके आया धनवान। धन शब्द है आपका, ये विशेषण शब्द। ठीक है? संज्ञा शब्द है। अब जैसे इसमें आप लगाओ दीर्घ तो प्रत्यय जोड़ दो। कौन सा जोड़ोगे? दीर्घ त्व। अब त्व प्रत्यय आपका तद्धित के अंदर आएगा क्योंकि इसमें शब्द है ना कि ये क्रिया है। दीर्घ शब्द है, क्रिया नहीं है, इसलिए इसको बना करके बनेगा आपका त्व प्रत्यय। तो ये नपुंसक लिंग में शब्द बनता है त्व वाला, तो ये बनेगा दीर्घ त्वम। ठीक है ना? ऐसे ही पटु शब्द है आपका, विशेषण शब्द है। ये कौन सा है? विशेषण। दीर्घ भी विशेषण शब्द है और पटु भी विशेषण शब्द है। ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं। कौन से हैं ये? विशेषण। तो विशेषण शब्द हैं दीर्घ, बड़ा, पटु, चतुर। विशेषण विशेषता बताते हैं ये। अब इसके साथ में हम जोड़ो, मान लो तल प्रत्यय जोड़ा हमने। कौन सा जोड़ा? तल, जिसका ताशेष रहता है। क्या बनता है? ता बसता है। तो अपना जब ये रूप बन करके आएगा तो ये बनेगा पटुता। क्या बनेगा? विशेषण शब्द का हमारे सामने निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द। तो इनमें ये विशेषण शब्द भी है और इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। आया समझ में? अब देखो थर्ड है आपका स्त्री प्रत्यय। कौन सा? स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय आप नाम से पता होगी, मालूम होता है कि हम पुल्लिंग शब्द होता है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए, ना पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना, इसके लिए हम इस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? किसको? पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, या पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कुमार प्लस ईप। अब इसमें ईप प्रत्यय है, इसका शेष क्या रहता है? ई। तो ये शब्द बनेगा हमारा कुमार। पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है ये? पुल्लिंग। ठीक है ना? अब इसमें ई प्रत्यय लगा, इसका ई शेष रहता है, शब्द बना हमारे पास कुमारी। ये स्त्रीलिंग बन गया ना? ये पुल्लिंग शब्द है कुमार, ये कुमारी बन गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द का निर्माण स्त्रीलिंग इस तरह से हुआ। इसी तरह से आप लगाओ, देखो वाले है शब्द लिखा हमने, पुल्लिंग है। बालकः शब्द लिखा हमने, पुल्लिंग है। अब बालक में आप स्त्री प्रत्यय और होता है टाप। टाप का भी क्या शेष रहता है? अपना आशेष रहता है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? वालिका। क्या बनेगा?
बालिका। तो ये बालक से बालिका बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो अब आया समझ में कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करता है वो प्रत्यय आपके स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप तीनों का डिवाइडेशन आपको समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, उदाहरण सहित हमने ठीक प्रकार से आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तीनों के भाग, परिभाषा, उदाहरण एकदम आपको समझ में आ गए। अब आगे देखो, जो अपना कृत प्रत्यय है, पहला प्रत्यय के भेद किए थे ना, उसमें कृत प्रत्यय है, तो उसके कितने भाग हैं, यानी आपके कोर्स में कितने हैं, उस कोर्स के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रत्यय आता है, उसके अंदर है आपका क्षत्रिय प्रत्यय, ये सिलेबस में है 10th के में, ठीक है ना। तो क्षत्रिय प्रत्यय, अब क्षत्रिय प्रत्यय क्या होता है बेटा, कि वर्तमान काल के अर्थ में ये क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है, वो वर्तमान काल को दर्शाता है। किसमें किया जाता है, वर्तमान काल में किया जाता है, के अर्थ में होता है। जैसे इसका प्रयोग गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, अर्थात जाता हुआ, लिखता हुआ, ठीक है ना। इस तरह से रहा, रहे, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्तमान काल को दर्शाता है, और साथ ही परस्मयी पदी धातुओं में इसका प्रयोग होता है। अब परस्मयी पदी धातु आप जानते ही हो कौन सी है, जो है कौन सी वाली धातु होती हैं, जो हम 5 लकारों में पढ़ते हैं, पढ़ती, पढ़ते, पठंती वाले, ये परस्मयी पदी धातु होती है। कौन सी धातु होती है, ये परस्मयी पदी धातु होती है, पढ़ती, पढ़ते, पठंती। आप पढ़ते हो ना 5 कालों में, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग आदि। तो ये परस्मयी पदी, इन धातुओं के साथ में इस क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। सेकंड, पहला वर्तमान काल में होता है इसका प्रयोग, दूसरा परस्मयी पदी धातुओं के साथ में होता है, ठीक है। अब इस प्रत्यय का जो शेष बचता है भाग, उसका अत भाग शेष रहता है। क्षत्रिय में से क्या रहता है, ये क्षत्रिय प्रत्यय है, इसमें से क्या रहेगा, आपका अत शेष रहेगा। शेकार और रिकार का लोप हो जाता है। इसमें जो क्षत्रिय प्रत्यय है, जैसे देखो ये क्षत्रिय प्रत्यय है आपका, अब क्षत्रिय प्रत्यय में से ये जो री ऋषि की मात्रा है इसका लोप होगा, और आधा श इसमें से निकल जाएगा। तो आधा श जब इसमें से निकला तो क्या बचा, अपना अ, और इसमें से री ऋषि की मात्रा निकल गई तो बचा आधा त। तो अपना क्या बचेगा, इसमें अतशेष रहेगा। क्या रहेगा, अशेष। शेकार यानी शेका, और रिकार मतलब री का, शे और इस री का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। और ये शब्द जो है विशेषण शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसके जो रूप बनेंगे वो विशेषण शब्द में बनेंगे। अब आगे इसके जो रूप हैं वो पुल्लिंग में पठत के समान चलते हैं, वत मीन्स समान, तरह, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में चलेंगे वो नदी के समान चलेंगे, नदीवत, नदी के समान। और नपुंसक लिंग में चलेंगे जगत के समान। आपको पठत के, जगत के और नदी के रूप याद हैं तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं है तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और तभी आप इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिए, वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ होता है जाता हुआ, खाते हुए, इस तरह से, है ना। दूसरा है ये परस्मयी पदी धातुओं के साथ में इसका प्रयोग होता है। तीसरा इसका अतशेष रहता है, इसमें शे और रीकार का लोप होता है, शे और री का, है ना। विशेषण शब्द की तरह इसका प्रयोग होता है। इसके जो रूप हैं, पुल्लिंग में पठत, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसकलिंग में जगत के समान इसके रूप चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसके, यथा, जैसे, ठीक है। जैसे हमने लिखा इसके पहले, हम इसमें मूल धातु है अपनी, जैसे कौन सी है, पट धातु है, अस है, लिख है, पच, दृश्य, गम, भू। इनका अर्थ है पट पढ़ना, होना, लिखना, पकाना, देखना, जाना, इस तरह से ये अर्थ दिए हुए हैं। अब इनके जो शब्द है इसमें से बचता क्या है, अपना अतशेष बचता है। क्या बचता है, क्षत्रिय में अतशेष बचता है। तो अपने सामने जब पठ, अब हम इसको लिखेंगे पठ, शेष क्या बच्चा, अत, तो अपना रूप बन करके क्या आया, पठत। क्या बना,
ये रूप हमारे सामने बन गया। तो सारे रूप पठत, सत, लिखत, पचत, पश्यत, गच्छत, भवत, इस तरह से हमारे रूप आ गए। लेकिन इनके रूप मैंने बताया कि इनकी तरह चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में पठत की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं, नपुंसक लिंग में इसकी तरह चलते हैं, जग है ना, जगत की तरह। किसकी तरह चलते हैं? जगत। अब इसके जगत के जो रूप चलते हैं तो आपके जगत के रूप याद होंगे। तो पहला जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है उसके रूप होते हैं इसमें जगत के। तय आता है तो इसमें आपका पठत ही बनेगा। ठीक है, पुल्लिंग में इस तरह से बनेंगे। स्त्रीलिंग में नदी आती है, पहला रूप क्या आता है उसका? नदी। नदी, नद्यौ, नद्य, इस तरह से चलते हैं। तो फर्स्ट शब्द आता है अपना नदी, बड़ी की मात्रा आती है, तो इसमें देखो बड़ी की मात्रा लगी हुई है। पठंती, क्या बनेगा ये? पठंती। ठीक है ना। और जो आपका भवत है उसका रूप चलता है पहला भवन, क्या आता है? भवन, भवंतो, भवंत, इस तरह से रूप चलते हैं। तो आपका पहला फर्स्ट प्रथमा विभक्ति का एक वचन में भवन आता है, तो आपका इसमें बन गया पठन, है ना। और वैसे जो मूल शब्द अपना बनकर के आ रहा है पठ प्लस क्षत्रिय में अत, पठत बन गया। ठीक है ना, पठत, लिखा, सत। लेकिन रूप किसके हिसाब से आएंगे? लिंगों के हिसाब से आएंगे, और उसको आपको पहचानना पड़ेगा और उसमें से निकालना पड़ेगा। तो आपको तीनों लिंगों में ही इनके रूप याद होने चाहिए। ठीक है ना। अब इसका पठन, पढ़ते हुए, क्या अर्थ होगा इसका? पठन का मीन्स क्या होगा? पढ़ते हुए। ठीक है। इस तरह से सन, होते हुए, लिखन, लिखते हुए, पचन, पकाते हुए, पश्चन, देखते हुए, गच्छन, जाते हुए, भवन, होते हुए, इस तरह से सबके रूप चलेंगे। ये पुल्लिंग में आएंगे। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल दो, इसका वाक्य में प्रयोग किस तरह से होगा। हाँ, अब देखो इसमें वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम प्रत्ययों का वाक्य बनाते समय। जैसे इसमें लिखा हमने बालक पढ़ते हुए, बालक पढ़ते हुए, बालक पढ़ते जैसे देखो, जैसे बालक पढ़ते हुए खाता है, या भोजन खाता है, कुछ भी कर लो। तो इसमें क्या आया? पढ़ते हुए, कार्य करते हुए। क्या आ रहा है? कार्य करते हुए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? वाल्कः, पढ़ते हुए की क्या होगा? पुल्लिंग शब्द है नहीं है बालक, तो हम पुल्लिंग होने के कारण इसमें क्या लिखेंगे? पुल्लिंग का शब्द कौन सा बनना है? अन में आ रहा है लिखन, पठन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पठन। बालक पढ़ते हुए खादती, खाता है। अगर भोजन होगा तो भोजनम खादती हो जाएगा। ठीक है ना। बालक पढ़ते हुए खाता है। स्त्रीलिंग में बनाएंगे बालिका, बालिका खेलते हुए, खेलते हुए जल पीती है। इसमें क्या लिया हमने? बालिका, यानी ये तो पुल्लिंग शब्द था। ठीक है। और ये स्त्रीलिंग। ठीक है ना। तो पुल्लिंग के साथ तो हमने ये वाले रूप लगाए थे, पच्छन, गच्छन, भवन, पचन। अब स्त्रीलिंग के साथ में कौन से लगेंगे? नदी की तरह से चलते हैं ना, पठंती, सती, लिखंती, पचंती, इस तरह से। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? बालिका खेलते हुए, क्रीडन, क्रीडन मीन्स खेलते हुए। बालिका क्रीडन, अब क्रीडन नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें? बालिका
अब ये क्रीडन लिखेंगे तो पुल्लिंग में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रीडंती, बड़ी की मात्रा, नदी में बड़ी की मात्रा आती है ना, तो बालिका क्रीडंती, बालिका खेलते हुए, जलम पिबती, पीती है। ठीक है ना, बालिका जलम पिबती, बालिका जल पीती है। किस तरह से पीती है? खेलते हुए। आगे समझ में? इस तरह से इनका वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे। आगे समझ में? तो इनका हमको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में जिस तरह से रूप चलते हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो सेकंड जो अपना है कृत प्रत्यय के अंदर, वो है शाणज प्रत्यय। तो इस शाणज प्रत्यय भी देखो वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कौन से काल में होता है ये? वर्तमान काल में। लेकिन और जो क्षत्रिय था वो आत्मनेपदी में था, और ये है वो परसमीपदी में था, और ये बनेगा अपना आत्मनेपदी में। कौन सा बनेगा? आत्मनेपदी के साथ इसका प्रयोग होगा। आत्मनेपदी जानते हो, जैसे सेवते सेवेते सेवंते, लवते लवेते लवंते, ये वाले जो रूप होते हैं ना, वो आत्मनेपदी के होते हैं। तो इनके साथ इनका प्रयोग होगा। इसके जो शानच है, शानच प्रत्यय में क्या होगा? शानच प्रत्यय है, इसमें आंश शेष रहता है। इसमें शय का और इस वाले चे का, इन दोनों का लोप हो जाएगा। ठीक है, बस शेष क्या बचेगा इसमें से? आन। क्या शेष बचता है? आन। ठीक है ना, तो शानच प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होगा, आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होगा, और इसका शानच का शकार और चकार का लोप हो जाता है, यानी शय और च का लोप होता है, और इसमें शेष बचता है आन। क्या बचता है? आन। ऐसे रहता है शानच प्रत्यय शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह से एक नहीं है, ये आन शेष रहता है। क्या रहता है इसके अंदर? आन शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। आत्मनेपदी समझ में आ रहा है? आत्मनेपदी में जैसे सेव धातु है अपनी, तो इसके रूप कैसे चलते हैं? सेवते सेवेते सेवंते। ठीक है, सेवते सेवेते सेवंते। ठीक है, इस तरह से रूप चलेंगे। ये अपनी धातु होती हैं आत्मनेपदी धातु। कौन सी धातु होती है? आत्मनेपदी। ठीक है ना, ये आत्मनेपदी धातु है। तो इनके साथ में इनका प्रयोग होगा, शय च का लोप होगा और आन शेष रहेगा। लेकिन प्रत्यय का निर्माण करते समय कहीं ये आन होता है, तो आन जो है कहीं मान में परिवर्तित हो जाता है, और कहीं पर ये वाण में परिवर्तित हो, वाण या वान, इस तरह से ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आन मान वान। शेष रहता है अपना आन, और इनका जब शब्द बनता है तो ये मान या वाण या न, ये शब्द के अकॉर्डिंग, वर्ग के अकॉर्डिंग बनते हैं, ण और न। ठीक है ना, आगे देखो। अब इसमें धातु आपकी देखो, सेव, इसके रूप चलते हैं सेवते सेवेते सेवंते, पच 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 पचते पचेते पचनते, पचती भी बनता है। ये उभयपदी धातु भी है, क्योंकि ये उसमें भी चलती है पच धातु, आत्मनी में चलती है और परस्मैपदी दोनों धातुओं में चलती है। मुद धातु होती है, इसके रूप चलते हैं मोदते मोदते मोदनते। ये विद्यते चलते हैं, व्रत का वर्तते, कंपते भासते मन्यते म्रियते, है ना, इस तरह से इनके रूप चलते हैं। ठीक है, तो अब ये सेव मीन्स सेवा करना, पच मीन्स पकाना। इसमें कुछ धातुएं ही हैं जो आत्मनेपदी के अंतर्गत आती हैं, और जो धातु इसके अंदर सारी दी हुई हैं ये आत्मनेपदी की धातुएं हैं। इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें जैसे हमने लगाया शाणज प्रत्यय, इसमें धातु मान लो सेव, सेवा करना धातु। अब इसमें हमने जोड़ा शाणज प्रत्यय, तो ये शब्द अपना क्या बना? सेव मानः। आन नहीं बना, क्या बना? ये देखो मान बना। क्या बना? ये मान। अब पुल्लिंग में आपका रामे होता है ना, विसर्ग वाला। स्त्रीलिंग में रमा होता है, क्या होता है? और नपुंसकलिंग में फलम होता है, क्या होता है? फलम। अब इसमें राम और विसर्ग आता है, तो इसमें देखो विसर्ग है, रमा में आ की मात्रा आती है, आकारांत होता है, तो इसमें आकारांत है। नपुंसकलिंग में म करांत होता है, तो इसमें में है। ठीक है ना, इस तरह से इनके प्रयोग है। तो सेव मान, सेव मान, सेव माना, सेव मानम, पच का पच माने, पच माना, पच मानम,
इस तरह से आपके ये रूप चलेंगे, बनेंगे, शब्द बनेंगे, ठीक है ना, धातुओं के साथ जोड़ करके। सेव, व्रत, व्रत प्लस सानच, कंप प्लस सानच, इस तरह से जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपके रूप, लेकिन देखो एक जगह इसमें क्री धातु आएगी, क्री 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 के साथ में जब अपना शाणज प्रत्यय जुड़ेगा तो वहाँ पे वाण होगा, कुर्वाण। अब ये आणे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रे का है, रे का जब रे आता है तो ने नहीं आता, वहाँ अणे हो जाता है। क्या हो जाता है, अणे। क्यों आपको अगर उच्चारण स्थान याद हो तो ऋतुषाणाम मूर्धा है ना, तो ये मूर्धन्य शब्द है और रे के कारण इसका अंतिम वर्ण अणे आ गया, ठीक है। ऐसी शंकमान, शिक्षमान, दधान, ब्रुवाण, एक शब्द देखो ब्रू के साथ में भी रे आ रहा है आपका, तो इसमें भी अणे हो गया, ब्रुवाण। क्या हुआ, ब्रुवाण। एक तो कुर्बान का ध्यान रखना, कुर्बान नहीं होगा, एक ब्रुवाण, ब्रुवाण नहीं होगा, ब्रुवाण होगा। इस तरह से ये जो दो धातुएं हैं तो आपके साथ में इनको याद रखना पड़ेगा। और इनका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, जिस तरह से हमने क्षत्रिय में किया था उसी तरह से इसका भी अर्थ क्या होता है, खाते हुए, पीते हुए, जाते हुए, सोते हुए, धारण करते हुए, ठीक है ना, मन्यमान कांपते हुए, प्रसन्न होते हुए, पचमान पकाते हुए। तो जैसे देखो सीता भोजन पकाते हुए खाती है, सीता भोजन पकाते हुए खाती है, स्त्रीलिंग है तो सीता का सीता आ गया। खाती है, खादती होगा, ये तो आपको बता ही रखा है कि किस तरह से आपके रूप वो बनते हैं। सीता खादती, सीता खाती है, किस क्या, भोजनम, भोजन को खाती है। अब खाती किस तरह से, वो पकाते हुए, तो पकाते हुए की क्या है, पचमाने होता है, शब्द क्या बना, पचमाने। लेकिन आपका किस में है, ये स्त्रीलिंग में, और स्त्रीलिंग में रमा की तरह बनेंगे तो रमा आता है ना, तो पचमाना क्या आएगा, पचमाना, पकाते हुए, क्या आएगा, पचमाना, पकाते हुए खाती है, ठीक ठीक है ना। इस तरह से इनका प्रयोग वाक्यों के अंदर होगा। और देखिए एक दो उदाहरण और देख लो आप, जैसे बालक भक्त सेवा करते हुए, भक्त सेवा करते हुए यहाँ रहता है। अब क्या हुआ इसमें, करते हुए, तो भक्त भक्त सेवा करते हुए, किसको करते हुए, सेवा, तो सेवमान। अब इसमें भक्त पुल्लिंग में है तो सेवमान है, सेवा करते हुए, ये ठीक है, ये पुल्लिंग में हो गया, ये स्त्रीलिंग में हो गया। यहाँ अत्र रहता है, बसती, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपके क्षत्रिय और सानस इस तरह से दो प्रत्यय हो गए, आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।